ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़रीन, प्रोग्राम मुतासरीन में दोबारा हाजिर खिदमत है। इस वक्त हम अल्लाह दिता हेड कांस्टेबल साहब के घर पर मौजूद हैं, लाहौर के मुज़ाफ़ात में। लाहौर से कुछ दूर 35-38 किलोमीटर दूर चातमोली ये गांव है, जहां के वो मकीन थे, रिहायशी थे, और उनके बेटे से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। आप अल्लाह दिता साहब के बड़े बेटे हैं? हाँ जी, बड़े बेटे। कैसे अब्बू थे? बहुत ही अच्छे इंसान थे, कभी भी मारा नहीं था हमें। सभी बच्चों से प्यार करते थे, बहनों से ज़्यादा करते थे। और कभी मैं कभी डांट भी देता बहन को तो मुझे डांटते थे कि ना मार, इनको कुछ भी नहीं कहना। कभी आपसे बहुत प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा, सबसे बहुत ज़्यादा करते सबसे कैसे इजहार करते थे अपने प्यार का? वो दिखाते नहीं थे, लेकिन पीछे से अम्मी को कहते रहते। अम्मी बाद दफ़ा कह देती थी कि आज तुम्हारे अब्बू ऐसी बात कर। हमारे सामने कभी नहीं थे कहते कि कई ऐसे बातें हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार की थी। अम्मी बाद में बताती हैं। मसलन कोई बात अपने अब्बू की याद आती हो आपको? 9th के मैंने पेपर दिए थे और सैपली आ गई थी मेरी। मैं तो काफ़ी डर रहा था कि अब्बू काफ़ी डांटेंगे और खेलना भी शायद बंद कर दें। तो जब शाम को पता चला उनको, तो उन्होंने मुझसे प्यार से समझाया कि सैपली अब तुम्हारी आ गई है, मेहनत ज़्यादा करो, खेलना थोड़ा सा बंद कर दो। क्या फैसला आपको बनाना चाहते थे आपके अब्बू? वो तो पुलिस वाला ही बनाना चाह रहे थे कि मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा बड़ा अफसर बने, आगे जाए पुलिस में। हाँ जी। जब छोटे थे आप, तो याद आता है कैसे अब्बू आपके साथ बिहेव करते थे, कैसे खेलते थे, रवैया कैसा होता था उनका आपके साथ? जब छोटे थे तो बाज़ दफ़ा उनके कंधों पर बैठ के वो सभी घर में चक्कर दिया करते, और ऐसे बाजुओं से इधर उधर लटक कर हम दो भाई वो घुमाते थे हमको। शरारतें करते थे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते। आपको पता लगा है कि आपके अब्बू जो इतना आपके लिए करते थे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या वो लम्हा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें? वो मोमेंट क्या थे, वो एहसास क्या था? तब मैं खेल कर आ रहा था और मुझे पता चला कि धमाका हो गया, और फिर मैंने फ़ोन किया। तब तो उन्होंने बताया कि ज़ख्मी है। फिर तो हम तो कुछ तो हौसला था कि ज़ख्मी चलो आया है तो ठीक हो जाएंगे। हाँ जी। फिर जब उधर गया तो पता चला कि वो अब नहीं रहे। तब फिर एकदम बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ। तब बर्दाश्त नहीं हो सका कि अब मैं कैसे इन पूरे घर वालों को संभालूंगा। बड़ा है मैं था इसलिए। जनवरी 2012 में 59 धमाकों में 90 अफराद जाँ बहक और 230 जख्मी हुए। फरवरी 2012 में 68 धमाकों में 114 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और 225 के करीब जख्मी हुए। मार्च में किए गए 52 धमाकों में हलाकतों की तादाद 96 थी और 140 अफराद जख्मी हुए। अप्रैल में खुदकुश हमलों की तादाद 37 थी, जिसमें 34 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हुए और जख्मियों की तादाद 127 थी। मई 2012 में 56 धमाकों में 55 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया, जबकि 259 अफराद जख्मी हुए। और जून सन 2012 में 6 धमाकों में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 78 अफराद जख्मी हुए। नाज़रीन, हेड कांस्टेबल अल्लाह दिता साहब के बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मुकद्दस है। और ये भाई का छोटे? अहमद। और जो बहन है उसके साथ? सायरा। कैसे अब्बू थे अल्लाह दिता साहब? हमारे अब्बू बहुत अच्छे थे और हमसे बहुत प्यार करते थे, और हमें स्कूल भी छोड़ के आया करते थे, हमें लेके भी आया करते थे। अब्बू बहुत याद आते हैं? हाँ जी। किन मौक़ों पे ज़्यादा याद आते हैं? प्यार से क्या बुलाते थे आपको? काकी।
काकी कहते थे प्यार से। जब आप देखते हो लोगों को, बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए, बच्चियों को अपने अब्बू के साथ आते हुए, तो अब्बू याद आते हैं? बहुत याद आते हैं। नाज़रीन, अब हम जो अल्लाह दित्ता साहब के छोटे बेटे हैं अहमद, उनसे बात करते हैं। अब्बू याद आते हैं? यस। आपको क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर बनाना चाहते थे? यस। अब्बू क्या लेके आते थे आपके लिए? और कपड़े लेके आते, हर चीज़ लेके आते थे। कोई जेब खर्च, पॉकेट मनी देते थे? यस। सबसे ज़्यादा अपने अब्बू की क्या बात याद आती है आपको? जो कंधों पे बिठाते थे। कंधों पे बिठाते थे? क्या करते थे कंधों पे बिठा के? हमें झूले देते थे। झूले देते थे। कभी दुआ मांगी अल्लाह मियाँ से कि हमारे अब्बू वापस कर दे? मैं दुआ मांगता हूँ, सुबह सुबह उठ के दुआ मांगता हूँ कि मेरे अब्बू वापस आ जाएं, लेकिन वापस नहीं आते। नहीं वापस आ सकते। आपका नाम बेटा? सहरा बीबी। अब्बू आपसे और मुकद्दस से ज़्यादा प्यार करते थे? जी। कौन सी फरमाइश अब्बू पूरी करते थे ज़्यादा? जो भी कहें। जो भी मांगो देते थे। नाज़रीन, आंसू वैसे ही सच बोलते हैं, और किसी 7-8 साल बच्चे के आंसू से ज़्यादा सच, ओरिजिनल और खरी बात, खरी चीज़ क्या हो सकती है दुनिया में? कोई भी नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि लाखों और करोड़ों अल्फाज भी अगर दहशतगर्दी के हवाले से बोले जाएं, तो वो इस बच्चे अहमद के आंसुओं पर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो कुछ इसके आंसू कह रहे हैं, वो हम बहुत बोलने वाले कुछ कर लें अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। ए पुत्र हटाते नहीं बिक जे, ए पुत्र हटाते नहीं बिक जे, की लबनी विच बाजार पुड़े, देन मेरे दादा दी, ए देन मेरे दादा दी, नाए में टकरा मार पुड़े। रुदा जनता झुकार। नाज़रीन, ये कोई टेलीविज़न का ड्रामा नहीं है, ये कोई री एनेक्टमेंट नहीं है, ये हकीकी कर्ब है, ये हकीकी दर्द है जो एक माँ झेल रही है। आज 1.5 बरस होने को आ रहा है, लेकिन सबके दिलों को शायद करार आ जाएगा, कुछ को आ गया है, लेकिन माँ जिसका लख्ते जिगर चला गया है, जिसका अल्लाह दित्ता चला गया है, उसको करार नहीं आया है। ये एक हकीकी अफसाना है जो आपके सामने है। आज 1.5 बरस हो गए, अल्लाह दित्ता की वालदा उसी तरीके से अपने बेटे से बात करती है, अपने बेटे की तस्वीरों से बात करती है जैसे अल्लाह दित्ता के साथ किया करती थी। उसको ये यकीन भी है कि उसका बेटा शहीद हो गया है, मगर इस बात का यकीन भी है कि शायद वो उसकी बातें सुनता है और उसको जवाब देता है। वो उसकी तस्वीर से बोलती है, उसकी तस्वीर से खेलियाँ करती है, उसकी तस्वीर से प्यार करती है, उसकी तस्वीर से जवाब चाहती है। ये वो अलमिया है जो दहशतगर्दी जन्म दिया करती है। मेरे पोते ने पा लिया, अल्लाह दी जनाब दा शुक्र कर दी से, सोना तेरा शुक्र। नाज़रीन, इन सानेहात में जिन माओं की गोदें उजड़ती हैं, कोई उनसे पूछे कि ये सानेहात असल में क्या होते हैं, और एक माँ के लख्ते जिगर छिन जाने पर माँ से ज़्यादा अपने जज्बात का इजहार और कौन कर सकता है। कमल नुमान की गुफ्तगू सुनते हैं, वो भी एक माँ है, देखते हैं क्या कहती हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि जिस जगह को टारगेट कर रहे हैं, जिस बंदे को मारना चाह रहे हैं, उसके अलावा जो आम जनरल पब्लिक शहीद हो जाती है, उसमें किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, वो उनकी ज़िंदगी का सरमाया होता है, उनकी कुल कायनात होती है। कई दफ़ा आपने इंटरव्यूज़ में देखा होगा, कहते हैं हमारा एक ही बेटा था, उसी के घर पे हमारा किचन चल रहा था, 7 बहनों का एक ही भाई था जो दहशतगर्दी की नज़र हो गया है। अब यकीन माने कि वो शॉट्स नहीं देखे जाते उन माओं के, बहनों के, बच्चों के, और अब यकीन माने कि आंसू निकल ही आते हैं ना चाहते हुए कि आप उस फीलिंग से गुजर रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता मेरे घर में कैफियत नहीं हुई, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उस शिद्दत को महसूस नहीं कर पा रही। अब मैं बारी ताला से हर नमाज के बाद दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला आप ही करम फरमा दीजिए कि हमारे बस की बात नहीं है, हम अभी तक इसको ख़त्म नहीं कर पाए।
नाज़रीन, ये तंगो तारीक गलियाँ और इन गलियों में बहती हुई ये गंदी नालियाँ और इन नालियों से बाहर आता हुआ ताफुन और बदबू और बीमारियाँ और इन नालियों के इर्द गिर्द छोटे छोटे मकानों में बसते हुए रहते हुए पाकिस्तानी। आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल थी, ऊपर से दहशतगर्दी का अफरीत पाकिस्तानियों को खाए जा रहा है। बिल्कुल इसने पाकिस्तानियों को निढाल करके रख दिया है। आज हमने अल्लाह दित्ता का हेड कांस्टेबल की फैमिली से आपकी मुलाकात कराई। प्रोग्राम मुतासरीन के इस एपिसोड के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।